नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन में। हम यहाँ जो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उनको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिले तो आपके साथ साझा करते हैं। अभी तक इस चैनल पर हम आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करते रहे हैं। आज हम आपके साथ एक दिव्य जानकारी साझा करेंगे और जिस किसी को लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक असंभव सी प्रक्रिया है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। और जो इसको सीखना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों को लगे कि ये पाखंड है, अंधविश्वास है, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 980171 और आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ें और जो जानकारी आपको चाहिए हमसे वो जानकारी प्राप्त करें और आप इसको अनुभव करें, इसको सीखें। यदि आपको लगे कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप आपके दिमाग को इस प्रक्रिया में, इस सोच में ना खपाएं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे कह रहे हैं, बल्कि आप हमारे साथ जुड़िए, इसको सीखिए और इसका लाभ लीजिए। और जब आपको लगभग 20-22 दिन इसका लाभ लेते हुए हो जाए तो फिर हमें बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। और इसका पूरा विज्ञान, पूरा गणित जो है आपको समझ में आएगा तो आप कहोगे कि ये तो बड़ा अद्भुत है, अतुल्य है, अमूल्य है। ये विज्ञान नहीं है, ये गूढ़ विज्ञान है। जैसे आपने अभी तक सुना होगा, आप यदि थोड़े से जिज्ञासु हैं, आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप हर चीज़ को जानना चाहते हो, कुछ गहराई में जाना चाहते हो, तो आप उसके लिए सबसे ज़्यादा उसको समझने के लिए आप वैज्ञानिकता को जो है प्राथमिकता दोगे। आपका जो दृष्टिकोण होगा वो वैज्ञानिक होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो वैज्ञानिक होता है और एक अवैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक वो होता है जो सार्वभौम सत्य होती है, जिस बात को आप जो है यहाँ करो, भारत में करो, अमेरिका में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, जापान में करो, वो सत्य होगी। लेकिन एक अवैज्ञानिकता वो होती है कि आप कहीं भी करो वो जो है हमेशा निरर्थक, निष्फल रहेगी। और एक होती है गूढ़ विज्ञान, वैज्ञानिकता से परे, विज्ञान से परे, जहाँ विज्ञान हार जाता है उससे आगे जो होता है वो लॉजिक जो होता है वो गूढ़ विज्ञान होता है। यानी जो वैज्ञानिक होते हैं, जिस बात को समझने के लिए, परखने के लिए उन वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाए, उसको गूढ़ विज्ञान कहते हैं। तो जिस जानकारी के साथ, जिस विधि के साथ आप, एक तो अंधेरा होता है और एक गुफा में अंधेरा होता है, उस गुफा में जो अंधेरा है, उस अंधेरे से आप बाहर निकल जाते हो, उसको गूढ़ विज्ञान कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको आपके दिमाग के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है और आप इस विज्ञान को समझ सकते हो। ये विज्ञान है झाड़ा। आपने अभी तक सुना होगा कि झाड़ा फलानी जगह पे फलाना आदमी जाड़ का झाड़ा लगाता है, कोई मोबाइल पर लगाता है, कोई चिमटे से लगाता है, कोई चंदे से लगाता है, कोई पीलिए का लगाता है, कोई पथरी का लगाता है, कोई सिर दर्द का लगाता है, कोई माइग्रेन का लगाता है, कोई कमर दर्द का है, कोई किसी का, कोई टाइफाइड का, मोतीचारा का, बुखार का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कुछ लोग झाड़ा लगा करके ठीक कर देते हैं। और थोड़ी सी अचरज में डालने वाली बात ये होती है कि लोग सच में ठीक हो जाते हैं। तो वो सच में क्यों ठीक होते हैं? और जब लंबा समय उनको हो जाता है, वो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, तो वहाँ पर आकर के वो लोग फ्लॉप भी होने लगते हैं। यानी जिस चीज़ को उन्होंने लाभ लिया है, उनके सामने भीड़ लगी हुई है। सोचने वाली बात है, उन्होंने जब शुरुआत करी होगी तो उनके पास भी बहुत कम लोग आते होंगे, और आज जो उनके सामने बहुत भीड़ लगी है तो आज वो अपने इस उद्देश्य में निष्फल हो जाते हैं और इस प्रक्रिया से बिखर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए आप कोई बहस नहीं करनी है, कोई विवाद नहीं करना है, कोई एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं करने हैं। सिर्फ आपको एक विधि का प्रयोग करना है और उसको सीखना है। ये हमारा आज का एक छोटा सा जो है
भावार्थ आप समझिए, छोटी सी आपको इस दिशा में मोड़ने के लिए एक छोटी सी वीडियो है। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। आप थोड़ा गूढ़ विज्ञान के साथ जुड़िए और अगली हमारी वीडियो होगी झाड़ा कैसे लगाया जाता है। और पहली हमारी कोशिश होगी, सबसे पहली जो प्रक्रिया होगी, लीवर। यदि लीवर का कोई भी रोग आपके शरीर के अंदर है तो उसके लिए आपको कैसे बिना दवाइयों के प्रयोग के आप उस रोग को ठीक कर सकते हो झाड़े के माध्यम से। इसकी चिकित्सा करने के लिए ना तो आपको किसी भी प्रकार के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ना किसी मेडिसिन की आवश्यकता है। और इसके अंदर एक और ख़ास बात है जो आज तक आपने सुना होगा, यदि आप इस चिकित्सा के माध्यम से, झाड़ा चिकित्सा के माध्यम से किसी का इलाज करते हो और यदि उससे पैसे लेते हो आप लोग, तो उसका जो प्रयोग होता है वो निष्फल हो जाता है। तो ये भी एक ढोंग है, एक झूठ है, ये कोई सच्चाई नहीं है। वो निष्फल तब होता है जब आपकी इनकम का कोई सोर्स होता नहीं है, कोई माध्यम होता नहीं है, और धीरे धीरे आपको इस चीज़ को, इस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए जो समय देना होता है वो समय आप दे नहीं पाते हो, जिस वजह से आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है और आप रोगी के शरीर को स्वस्थ करने के चक्कर में उसकी भी वो जो बीमार वाली ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। तो इस पूरे प्रपंच से कैसे निकला जाए, कैसे इसका लाभ लिया जाए, ये क्या है क्या नहीं है, ये सही है गलत है, जितने भी आपके दिमाग में सवाल हैं, तो इन सब के सब सवालों को आप प्रैक्टिकल के माध्यम से निकालिए। कोई पाखंड है, अंधविश्वास है, होता है नहीं होता है, ये बातें मूर्खों वाली हैं। आप कहो होता नहीं, मैं कहूँ होता है, कोई और कहे नहीं होता है, कोई और कहे होता है, 10 कहे है, 20 कहे नहीं है। तो सीधी सी बात है या नहीं है, इसका फैसला आपको जो है इस प्रक्रिया को दोहरा के करना है। जैसे कोई आदमी कहे कि ये जो संतरे हैं ये खट्टे, कोई कहे मीठे हैं, कोई कहे नमकीन है, तो हो सकता है एक आदमी के हाथ में खट्टा हो और एक आदमी के हाथ में मीठा हो। और हो सकता है जब क्वालिटी बिगड़ती है तो क्या पता कुछ ऐसा भी हो जाए कि रस नमकीन भी हो, लेकिन जब आप उसको खाओगे, तीनों में से थोड़ा थोड़ा खाओगे, तो ही आप निष्कर्ष पे निकलोगे। हो सकता है तीनों में से एक झूठा हो सकता है 2 झूठे हों, और हो सकता है तीनों सच्चे हों। तो इसको जो है समझने के लिए आप, सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को द्वेष की नज़र से ना देखते हुए इसको एकदम शांत मन से, शांत दिमाग से सीखिए। और हम सिखाने के लिए तैयार हैं, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। और यदि आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।